सो हेलो वेलकम एवरीवन। आज फिर से एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो है जो कि आपके इंग्लिश के इम्प्रूवमेंट्स को बेटर करने के लिए मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं। तो आप काइंडली जितने भी नए लोग इस वीडियो को देखते हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, राइट। अब यहाँ से हम लोग बेसिक शुरू करेंगे। इंग्लिश स्पोकन के लिए नॉर्मल बेसिक सेंटेंसेस को हम लेंगे। याद रहेगा, इंग्लिश हमको तभी बोलने आएगा जब हम बोलना शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि मुझे पूरा ग्रामर्स आ जाएगा, है ना, अगर आप सोचोगे मुझे पूरा टॉपिक्स याद हो जाएगा तब मैं बोलूंगा, सो ये आप खुद को बेवकूफ बना रहे हो, राइट। इंग्लिश बोलने के लिए आपको सीधा क्या करना है कि सीधा बोलना शुरू कर देना है, ठीक है। तो आज हम कुछ नॉर्मल सेंटेंसेस को लेने वाले हैं जो कि आपके इंग्लिश को बेटर करने में बहुत मदद करने वाला है, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट्स बना रखा है कि लगभग 21 दिनों तक लगातार मैं इंग्लिश को इम्प्रूव करने के रिगार्डिंग्स में, है ना, वीडियो में डालते रहूंगा। देखो आप देख सकते हो इंग्लिश इम्प्रूवमेंट्स चैलेंज, है ना, 21 days, ओके। सो which will help you to increase the level of your English fluency and the word and everything, like चलेंगे हम एकदम नॉर्मल सेंटेंस लेंगे, एकदम बच्चों वाला। अब करना क्या है ना, आपको बोलना शुरू करना पड़ेगा। देखो किसी भी भाषा को सीखना बहुत आसान है ना। तो भाषा को सीखने के लिए हमको 3 चीजों की आवश्यकता होती है कि दुनिया का किसी भी भाषा को हम सीख सकते हैं। तो वो 3 चीज क्या होती है ना, लिसन, है ना, अंडरस्टैंड एंड देन व्हाट, देन स्पीक। ये 3 वर्ड की मदद से आप दुनिया का कोई भी भाषा बोल सकते हो, है ना। लिसन मतलब क्या होता है, सुनना। आप याद करो, खासतौर आप जब अपने बचपन में भोजपुरी सीखोगे, हिंदी सीखोगे, क्या आपने कोई ग्रामर क्लासेस लिया था या कहीं कॉलेज में एडमिशन लिए थे? बिल्कुल नहीं। आपने क्या करा था, अपने घर वालों के बातों को सुना था, मम्मी का, पापा का, भाई का, व्हाटएवर। आप उसको लगातार सुनते रहे थे। बाद में आप क्या किए, इसको समझना शुरू कर दिया, आई मीन व्हाट, अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया। और जैसे ही आप अंडरस्टैंड करते हो, शब्दों को पहचानना हो गया। जैसे दिस इज स्टाइलस, ये शर्ट है, दिस इज माइक, है ना, आप इसको पहचानना शुरू कर देते हो। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, व्हाट, स्पीकिंग। आप बोलना ही छोड़ देते हो। इस ज्यादातर लोग स्पीकिंग को ही स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी इंग्लिश कभी इंप्रूवमेंट्स नहीं होती है ना। लेकिन सबको पता है कि हमको इंग्लिश चाहिए होगा आगे का एकेडमिक से लेके लाइफ में हमको बहुत नेसेसरी होता है। सो आपको ये 3 रूल्स फॉलो करना है, लिसन, अंडरस्टैंड, स्पीक, राइट। और बहुत बच्चे कहते हैं कि सर बताइए हम कैसे, ना घर वाले बोलते हैं, ना फ्रेंड्स बोलते हैं, ना स्कूल में बोलते हैं, ना कोचिंग्स में बोलते हैं, तो कैसे इंप्रूव करें? देखो भाई, माहौल आपको खुद से बनाना पड़ेगा, राइट। आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली इंग्लिश मूवीज देख सकते हो, या अभी तो एआई का जमाना है, आपके पास नंबर्स ऑफ ऑप्शन है जिसके थ्रू आप खुद को इंग्लिश के एक एनवायरनमेंट में डालोगे जहां से आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी। तो एक्सक्यूजेस बनाओगे तो हजारों निकलेंगे और नहीं बनाओगे तो एक भी नहीं निकलेंगे। चलेंगे हम कुछ सेंटेंसेस को देखेंगे ध्यान से। एकदम सिंपल सेंटेंस है ना। तो पहला क्या रहेगा, हाउ आर यू, राइट। ये आमतौर पे हम बोलते हैं लोगों को, तो आप कैसे हैं, है ना। इसका एग्जांपल रहेगा, हाउ आर यू टुडे रमेश। आप किसी अपने दोस्त से मिलते हो, फ्रेंड से मिलते हो, फैमिली से मिलते हो, आप वहां पे इस सेंटेंस का यूज कर सकते हो, हाउ आर यू। अब इसी को हम प्रोफेशनल तरीका से बोलेंगे, हाउ आर यू टुडे रमेश, कि रमेश आज तुम कैसे हो, या तुम्हारा दिन कैसा चल रहा है ना। तो इस तौर पे हम इसको ऐसे सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। सेकेंड नंबर देखिएगा, आई एम फाइन। तो पार्टिकुलर व्यक्ति हमको रिप्लाई करेगा कि मैं ठीक हूं, तो क्या बोलेगा, आई एम फाइन टुडे। तो पहला क्वेश्चन आपने पूछा कि हाउ आर यू टुडे रमेश, तो रमेश रिप्लाई कर रहा है क्या, आई एम फाइन टुडे, कि मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ, पुष्ट हूँ, स्वस्थ हूँ, ठीक है। तो इसको आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। आप कहीं भी देखो, खुद से बोलो, हाउ आर यू टुडे, है ना, XYZ आपका जो भी नाम है ना, आई एम फाइन टुडे, है ना। आप इसके तरह से बोल सकते हो, बहुत सिंपल है। अब चलेंगे, नेक्स्ट हमारा रहेगा, है ना। देखिए क्वेश्चन को, सॉरी ये नंबर, वेयर आर यू गोइंग, है ना। यहाँ पे सब देखो, ये इंट्रोगेटिव में इसलिए इंट्रोगेटिव साइन लगा है कि आप कहां जा रहे हो। तो वेयर आर यू गोइंग आफ्टर क्लास, है ना, वेयर आर यू गोइंग आफ्टर क्लास, तुम आज क्लास के बाद तुम आज कहां जा रहे हो। तो आप इस सेंटेंस को क्या करना है, आप इसको बोलते रहना, प्रैक्टिस करना है, और आपको सेंटेंसेस को चेंज करते जाना है। कि जैसे वेयर आर यू गोइंग विथ योर फ्रेंड्स, है ना, वेयर आर यू गोइंग टुडे, है ना, नाउ, ऐसा बहुत सारा वर्ड्स आप इसमें जोड़ के सेंटेंस को और बड़ा बना सकते हो। 5 नंबर देखेंगे,
प्लीज सिट डाउन, कि कृपया बैठ जाइए। अब इस सेंटेंस को भी हम कैसे यूज करेंगे, प्लीज सिट डाउन एंड लिसन केयरफुली, कि चुपचाप बैठ जाओ और ध्यान पूर्वक सुनो। तो इस टाइप के सेंटेंसेस क्या लगता है ये कोई हार्ड सेंटेंसेस है क्या? नहीं, बिल्कुल डेली बोले जाने वाले सेंटेंसेस है। अगर आप इसको बोलना शुरू करते हो तो बेसिकली लोगों पे आपका इंपैक्ट जरूर पड़ेगा और लोग देखेंगे कि बिल्कुल आपका इंग्लिश बेहतर हो रहा है। तो सबसे पहले हमको शर्म छोड़ना पड़ेगा, हेजिटेशन छोड़ना पड़ेगा, बोलना शुरू करना पड़ेगा। अब देखो 6 नंबर, स्टैंड अप। स्टैंड अप मतलब खड़े हो जाओ, ठीक है? तो देखो स्टैंड अप एंड व्हाट, एंड आंसर द क्वेश्चन, कि तुम खड़े हो जाओ और इस सवाल का जवाब दो। तो देखो कितना सिंपल है इस टाइप के सेंटेंसेस को यूज करना। और एग्जांपल के तौर पे आप खुद से सेंटेंसेस में ऐड करके नए नए सेंटेंसेस बनाओ, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात है ना कि सीखना सब चाहते हैं, है ना, लेकिन कहते हैं कि सबको इंग्लिश जानना है लेकिन सीखना कोई नहीं चाहता, प्रैक्टिस कोई नहीं करना चाहता, तो कैसे आएगा, ठीक है? अब 7 नंबर देखो, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। लिसन केयरफुली टू द टीचर, कि टीचर की बात को क्या करो, ध्यान से सुनो, इसलिए यूज किया गया लिसन केयरफुली। आप यहाँ पे सेंटेंसेस ऐड कर सकते हो, हे बॉय लिसन मी केयरफुली, इस टाइप से सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। स्पीक स्लोली, धीरे बोलो, है ना? तो आप देखो यहाँ पे प्लीज स्पीक स्लोली सो आई कैन अंडरस्टैंड, कि कृपया धीरे बोलिए ताकि मैं समझ सकूं चीजों को जो आपको। इस टाइप के सेंटेंसेस बनाना कोई हार्ड नहीं है, बस ये आपके बहाने हैं जो अभी तक आपको पीछे रोक के रखा हुआ है। सो कोई भी बहाना नहीं चलेगा, बस आपको डे 1 से यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, लाइक यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश, you have to walk in English, you have to eat in English, everything, whatever you do in the whole day of the periods, you have to just think and talk in English only, okay? अब देखेंगे नेक्स्ट हमारा रहेगा सेंटेंस जो है 9 नंबर, है ना? क्या सेंटेंस रहने वाला है, डू यू वर्क, डू योर वर्क, डू योर वर्क, अपना काम करो, है ना? तो डू योर वर्क बिफोर प्लेइंग, कि खेलने से पहले अपना काम कर लो भैया, है कि नहीं? तो देखो इसी सेंटेंस को थोड़ा सा ऐड कर दिए तो एक नया सेंटेंस बन गया। तो आप इस टाइप से ऐड कर सकते हो, डोंट मेक नॉइज, हल्ला मत करो, शोर मत करो। तो डोंट मेक नॉइज इन द क्लास। अब देखो इसी में हमने क्या जोड़ा दिया, यहां से एक सेंटेंस जोड़ दिया तो एक बड़ा सेंटेंस हो गया कि क्लास में हल्ला मत करो, क्लास में शोर मत करो। कोई हार्ड नहीं है भाई, ये बस आपके बहाने हैं जो आपको अभी तक पीछे लेके रखे हुए हैं, है ना? इस एक्सक्यूजेस को छोड़ो और डे 1 से यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, है ना? अब भूल जाओ व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज पास्ट ऑफ स्पीच, व्हाट इज नरेशन, व्हाटएवर, आपको बस बोलना है ना? अब देखो कम हियर, यहां आओ, कम हियर एंड शो मी योर नोटबुक, कि तुम यहां आओ और अपना नोटबुक दिखाओ, है ना? तो इस टाइप से आप सेंटेंसेस बोल सकते हो इजीली। अब देखेंगे गो देयर, वहां जाओ, गो देयर एंड सीट ऑन द चेयर, कि वहां जाओ और कुर्सी पे बैठ जाओ, गो देयर एंड सीट ऑन द सोफा, गो देयर एंड सीट ऑन द बेंच, है ना? गो देयर एंड सीट ऑन द चेयर। अब नंबर्स ऑफ थिंग्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो विद वन सेंटेंस। ऑल यू हैव टू व्हाट, यू हैव टू लर्न हाउ टू एड एक्स्ट्रा सेंटेंसेस इन दिस पर्टिकुलर गिवन सेंटेंसेस, ओके? सिंपली ओपन द बुक, किताब खोलो। अब देखो ओपन द बुक एट पेज नंबर 10, किताब का 10वां नंबर पेज खोलो। तो इस टाइप से सेंटेंसेस बताओ। कौन बोलेगा कि इंग्लिश हार्ड है? बिल्कुल नहीं हार्ड है, ये सब आपके बहाने हैं, एक खुद का बनाया हुआ एक आपका भ्रम है जिसकी वजह से अभी तक आप नहीं सीख पाओ। लेकिन मैं हूं, डोंट नीड टू वरी, आई विल मेक यू ना बेस्ट इन इन्फ्लुएंस इन इंग्लिश, ओके? क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। क्लोज द डोर बिफोर लिविंग, मतलब जाने से पहले, है ना? मतलब सॉरी, बिफोर लिविंग के पहले, जाने के पहले आप जैसे निकलोगे तो क्या करो, दरवाजा को बंद कर दो, है ना? बताओ इस टाइप के सेंटेंस एकदम बच्चों वाले सेंटेंसेस है और फिर भी आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, तो ये बिल्कुल आपकी ही कमी है। राइट इट डाउन, इसे लिख लो, राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, इसे अपने नोटबुक में लिख लो, है ना? उसके बाद देखिए रीड दिस, इसे पढ़ो, रीड दिस पैराग्राफ लाउडली, इस पैराग्राफ को क्या करो, लाउडली पढ़ो, जोर से पढ़ो। तो बताओ आपको रीड दिस हिंदी बुक लाउडली, रीड दिस इंग्लिश लाइन लाउडली, आपको क्या करना है, एक ही सेंटेंस से आपको मल्टीपल सेंटेंस बनाना है और खुद से बोलना है, ज्यादा नहीं, खुद से बोलो, मिरर के सामने बोलो, है ना? आप चैट जीपीटी से जाके बोलो, नंबर्स ऑफ ऑप्शन यू हैव इन टुडेज वर्ल्ड, बस एक ही चीज है आपके बहाने।
वेट फॉर अ मोमेंट, एक क्षण रुको। वेट फॉर अ मोमेंट, आई एम कमिंग, एक थोड़ा देर रुक जाओ, मैं आ रहा हूं, है ना। तो इसी को बोलते हैं वेट फॉर अ मोमेंट, मैं आ रहा हूं, इस एक क्षण रुको, मैं अभी आ गया, है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि अभी रुको थोड़ा देर में आ गए। तो इस टाइप के सेंटेंसेस, वेट फॉर अ मोमेंट्स, आई एम कमिंग, इस टाइप का सेंटेंसेस यूज करते हैं। Okay, I have only taken 20 sentences for today class. So ये हमारा 18 नंबर रहेगा। Tell me the truth, मुझे सच बताओ। Tell me the truth about what happened, कि क्या हुआ है इसके बारे में सत्य बताओ। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम ऐड कर सकते हैं। डोंट वरी, चिंता मत करो, है ना। तो आमतौर पे सेंटेंसेस हम बोलते हैं लोगों को, डोंट वरी, है ना, बी काम, इस टाइप का साइंस हो सकता है। डोंट वरी अबाउट द एग्जाम, कि आपको परीक्षा के बारे में डरना नहीं है, चिंतित नहीं होना है। 20 नंबर, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे। सी यू टुमारो इन क्लास, कि कल क्लास में मिलेंगे। अब बताइए कि किस किस को अब ये सेंटेंसेस हार्ड लग रहा है, और इतना बताने के पश्चात आपको क्या करना है, आपको करना है प्रैक्टिस, आपको करना है बोलने की प्रैक्टिस। यू हैव टू जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग, राइट। हमने 3 वर्ड्स का फॉर्मूला दिया आपको, लिसन, अंडरस्टैंड, देन स्पीक। आप सुन भी रहे हो, समझ भी रहे हो। One things you have to do is what? You have to start speaking. So just आज से ही आप शुरू कर दो कि आप नॉर्मल सेंटेंस बोलना है, कि आप मतलब आप बोलोगे आई एम जाइंग टू पटना, आई एम लिखिंग नाउ, है ना। कुछ भी बोलो, बट यू हैव टू स्टार्ट, राइट। और उसके थ्रू आप वहां पे सेंटेंसेस को ऐड करके आप बेसिकली उसको बहुत स्ट्रांग बना सकते हो इंग्लिश को, और इसके थ्रू बहुत ही सिंपल तरीका से आप इंग्लिश को सीख सकते हो। तो इफ यू आर रेडी टू फॉलो दिस 21 days challenge, then comment in the comment section that I am ready. लिखो कमेंट्स में आई एम रेडी, है ना। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, जहां से मुझे पता चलेगा कि आप सच में आप तैयार हो इंग्लिश सीखने के लिए। सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दैट आई एम रेडी टू लर्न इंग्लिश, ओके। तो ये आज हम लोग का ये पहला क्लास रहा इंग्लिश स्पोकन को लेके। आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अब देखो 500 अबाउट रीच 500, राइट। तो अब ये ज्यादा तेजी से अब ग्रोथ करना है इस चीजों को, ठीक है। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।